हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू इन्वेस्टो। गाइस, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ नए लैटिन वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी मीनिंग भी देखेंगे और उनके यूजेज भी, कि किस तरह से हम लैटिन वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लैटिन टर्म्स पर बनाया हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें, एंड दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. So before starting the main topic, if you are new here, then do subscribe and press the bell icon to get each notification timely. तो आज का हमारा पहला टर्म है ex gratia. Ex gratia means given as a favor या नॉट कंपेल्ड बाय लीगल राइट, यानी कोई ऐसा अमाउंट जो किसी को एज अ फेवर में दिया जाए, किसी की फाइनेंशियल हेल्प के लिए दिया जाए, लेकिन जो अमाउंट दे रहा है वो लीगली बाउंड नहीं है उस अमाउंट को देने के लिए. ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुग्रह पूर्वक. एक्स ग्रेशिया ग्रांट आप लोगों ने सुना होगा, जिसे अनुग्रह पूर्वक दिया गया दान. ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखते हैं. एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज वन वेयर नो लीगल लायबिलिटी टू पे एग्जिस्ट. कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट कौन सा होता है कि जिसमें कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, देने वाले की कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसका. द चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस ₹10 लाख एक्स ग्रेशिया फॉर द फैमिली ऑफ डिसीज्ड कांस्टेबल. ठीक है, तो मृतक कांस्टेबल के फैमिली को चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि उनको 10 लाख रुपीस दिए जाएंगे. तो उनकी जो 10 लाख रुपीस जो उनकी आर्थिक मदद है वो एक्स ग्रेशिया कहलाएगी. आई होप इस सेंटेंस से आपका ये एक्स ग्रेशिया वाला टर्म क्लियर हो गया होगा. इंटर एलिया. इंटर एलिया मीन्स अमंग अदर्स. ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें एक साथ आपने मेंशन की हैं, तो उनको एक दो आइटम्स का नाम मेंशन करके और उसको इंटर एलिया आगे लिख सकते हैं. जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखते हैं ना कि एटसेट्रा, एटसेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये इंटर एलिया उसी का काम करता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए. दिस रिपोर्ट कंसर्न्ड इंटर एलिया विद द रिफॉर्म ऑफ द टैक्स सिस्टम. ठीक है, तो रिपोर्ट जो है कंसल्ट करती है रिफॉर्म ऑफ टैक्स सिस्टम और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इंटर एलिया यानी कि एटसेट्रा, यानी कई सारे टॉपिक्स उसमें मेंशन है, कई सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं. उन सब के साथ में क्या ये रिफॉर्म ऑफ द टैक्स सिस्टम वाली टॉपिक भी मेंशन किया गया रिपोर्ट में. ठीक है, फॉर सक्सेस लर्न कम्युनिकेशन स्किल. इंटर एलिया यानी अगर आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस लेनी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ क्या सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना पड़ेगा. यानी इसलिए एटसेट्रा, इसको ऐसे समझिए एटसेट्रा. ठीक है, यानी आपको अपनी सब्जेक्ट पे भी कमांड होनी चाहिए, आपके अपनी नॉलेज पे भी आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन उन सब के साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी आपको आनी चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेसनलियस. रेसनलियस, ठीक है, इसका मतलब होता है अ थिंग बिलोंगिंग टू नो वन. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो किसी से भी बिलोंग नहीं करती हो, नो वन. ठीक है, ऐसी चीज जिसका कोई मालिक ना हो, जो किसी से भी बिलोंग ना करती हो. ठीक है, एक और वर्ड होता है टेरा नलियस. टेरा नलियस यानी अ लैंड बिलोंगिंग टू नो वन. ठीक है, रेसनलियस क्या है, अ थिंग बिलोंगिंग टू नो वन. टेरा नलियस यानी अ लैंड बिलोंगिंग टू नो वन. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. वाइल्ड एनिमल्स आर रेसनलियस, यानी वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में, वो क्या होता है, रेसनलियस, वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं होते. ओनरलेस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड रेसनलियस. ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है उसको भी हम रेसनलियस कहेंगे. ठीक, गॉट इट. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टेटस को. स्टेटस को मीन्स द करंट सिचुएशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं यथा स्थिति. ठीक है, तो इसको सेंटेंस में देखते हैं. ही इज कंटेंट विद द स्टेटस को एंड नॉट लुकिंग फॉर चेंज. यानी वो अपने स्टेटस को से, अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाई है, कंटेंट है और चेंज नहीं चाह रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं चाह रहा है. ठीक है, ही इज हैप्पी विद द स्टेटस को एंड नॉट लुकिंग फॉर द चेंज. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्स पार्टे. ठीक है, एक्स पार्टे मीन्स डन इन इंटरेस्ट ऑफ वन साइड, जिसको कहते हैं एक तरफा. ठीक है, एक तरफा या एक पक्षीय. ठीक है, तो एक तरफा. इसको सेंटेंस पे देख लेते हैं. द अपील शैल बी हर्ड एक्स पार्टे इफ ईदर ऑफ द पार्टी फेल टू टर्न अप. ठीक है, अपील जो है वो एक तरफा उसकी सुनवाई हो जाएगी अगर
कोई दोनों में से कोई एक पार्टी भी टर्न अप नहीं हुई तो अपील की सुनवाई जो है वो एक तरफा हो जाएगी, एक पक्षीय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मीन्स अ पर्सन्स राइट टू बी हर्ड बाय अ कोर्ट। इसको कहते हैं हिंदी में सुने जाने का अधिकार, कोर्ट द्वारा सुने जाने का अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। लोकस स्टैंडी, ये इसकी मीनिंग को भी क्लियर कर रहा है। लोकस स्टैंडी रिफर्स टू अ पार्टीज एबिलिटी टू शो दैट इट हैज सफिशिएंट रीजन फॉर द कोर्ट टू हियर इट ऑन द इशू पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ठीक है, लोकस स्टैंडी क्या है, किसी पार्टी की एबिलिटी है, उसका पोटेंशियल है कि वो कोर्ट के सामने इन सारी चीज़ों को शो करे, तमाम रीजंस को शो करे कि हाँ उसको सुने जाने का अधिकार है, यानी कोर्ट उसको ये राइट दे रही है कि उसे सुना जाए, उसकी अपील पे गौर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मीन्स ऑपरेटिंग मेथड। ठीक है, मैनर ऑफ वर्किंग, यानी किसी के काम करने का तरीका, वो किस तरह से वर्क करता है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके क्राइम करने का क्या तरीका है, वो किस तरह से क्राइम करता है, उसकी साइकोलॉजी को जानना, उसके मोड ऑफ क्राइम को जानना कि किस तरह से वो करता है। ठीक है, चले, द पुलिस गेव अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिमिनल्स मोडस ऑपरेंडी। ठीक है, कोई क्रिमिनल है वो किस तरह से काम करता है, उसका पुलिस ने फुल डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आर्मी इज डिफरेंट फ्रॉम द पुलिस। ठीक, यानी आर्मी का जो मैनर ऑफ वर्किंग है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पुलिस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एनिमस, नेक्स्ट टर्म है एनिमस। एनिमस मीन्स हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी या इल फीलिंग, किसी के लिए दुर्भावना रखना, किसी के लिए बुरी फीलिंग्स रखना। His criticism are colored by animus, यानी उसकी क्रिटिसिज्म है वो उसमें क्या है, एनिमस है, यानी इल फीलिंग है उसकी। हिज क्रिटिसिज्म आर कलर्ड बाय एनिमस। क्रिटिसिज्म में सिर्फ किसी की बुराई ही नहीं देखी जाती बल्कि उसकी अच्छाइयों को भी देखा जाता है। अच्छाई और बुराई दोनों को ही पॉइंट आउट करना, दोनों को ही एनालाइज करना ही क्रिटिसिज्म कहलाता है। ठीक है, और अगर सिर्फ बुराई देख रहे हैं आप तो फिर ये तो इल फीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म में क्या है, वो किससे बैक्ड अप है, एनिमस से बैक्ड अप है। ठीक है, व्हेन यू हैव एन एनिमस अगेंस्ट अ पर्सन यू शुड गिव इट अप, यानी अगर आपके मन में कोई दुर्भावना किसी के लिए इल फीलिंग है देन यू मस्ट गिव इट अप, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई यानी पीपल हु प्रीवियसली अटेंडेड, यानी किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के वो लोग जो उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ चुके हों, उससे काफ़ी दिनों तक एसोसिएट रह चुके हों, उन्हें हम एल्यूमिनाई कहेंगे। जैसे दिस स्कूल हैज़ मेनी फेमस एल्यूमिनाई, मोस्ट ऑफ देम आर इन स्पोर्ट। इस स्कूल के बहुत सारे फेमस एल्यूमिनाई हैं और उनमें से अधिकतर स्पोर्ट्स में हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका। मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टर्न टू देयर एल्यूमिनाई फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। बहुत से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अपने एल्यूमिनाई को कॉल करते हैं किस लिए, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आर्थिक मदद के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इन टोटो। इन टोटो मीन्स इन टोटल, एज अ होल, कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं इसका। दे एक्सेप्टेड द प्लान इन टोटो। ठीक है, उन्होंने प्लान को कंप्लीटली यानी एज अ होल एक्सेप्ट किया। ठीक है, ऑन दिस क्वेश्चन आई डिफर फ्रॉम यू इन टोटो, यानी इस क्वेश्चन पे, इस सवाल पे मैं तुमसे पूरी तरह से असहमत हूँ, पूरी तरह से डिफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो these were some important Latin terms for you guys and I hope these are very helpful for you and they are going to help you a lot in your exams. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।